Hello everyone. Today we'll learn the remaining conversion techniques like hexadecimal to binary conversion, binary to hexa, hexa to binary, binary to hexa, then decimal to hexa, hexa to octal and octal to hexadecimal. That is the vice versa. तो ये remaining conversion technique हमें देखना है आज. So first of all, hexadecimal to binary conversion. Hexadecimal number can be converted into equivalent binary number by replacing each hexadigit by its equivalent 4-bit binary number. जैसे ऑक्टल में 3-bit ग्रुपिंग था वैसे हेक्सा में 4-bit बाइनरी नंबर रहते हैं. फॉर एग्जांपल कन्वर्टिंग फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी. ओके, हमें अब हेक्सा नंबर दिया हुआ होगा जो हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है. सो हेक्साडेसिमल इज 9D7E, बेस इज 16. ये हमें नंबर दिया हुआ है जो हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है. सो कैसे करेंगे? सो 9D7E, तो इनका 4-bit ग्रुपिंग रहता है बाइनरी का. ओके, मैंने आगे चार्ट दिया हुआ है वो आप यूज़ कर सकते हो. सपोज़ 9 का बाइनरी जो है वो 1001 रहता है. डी का जो बाइनरी है वो 1101 रहेगा. आप बोलेंगे डी का बाइनरी कहाँ से आया? तो डी इज़ इक्वल टू 13, जो एग्जाम में मैंने बताया था. ए इज़ इक्वल टू 10, बी इज़ इक्वल टू 11, सी इज़ इक्वल टू 12, डी इज़ इक्वल टू 13, ई इज़ इक्वल टू 14, एफ इज़ इक्वल टू 15, ए टू एफ. सो डी की वैल्यू आती है 13. 13 का बाइनरी नंबर आता है 1101 और हेक्सा में 4-bit ग्रुपिंग रहती है, इसलिए बाइनरी इक्विवेलेंट यहाँ पे 4-bit ग्रुपिंग है. जैसे ऑक्टल में 3-bit ग्रुपिंग थी. ओके, सो यहाँ पे 7, नेक्स्ट डिजिट इज 7. 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 0111. नेक्स्ट इज है ई इज इक्वल टू 14. सो 14 का बाइनरी है 1110. सो ये सारे इकट्ठे करने हैं. सो हमारा बेस बाइनरी नंबर जो मिला हमें वो उसका बेस है 2. सो आंसर इज 1001 1101 0111 110, बेस इज 2. जो हमें हेक्साडेसिमल दिया हुआ था 9D7E, बेस इज 16, तो उसका हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया. मैं आगे आपको चार्ट बताती हूँ. ये चार्ट रहा. ओके, इस चार्ट से हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में. यही याद रखना कि हेक्साडेसिमल में 4-bit बाइनरी ग्रुपिंग रहती है. यहाँ पे बाइनरी देखिए आप 4 बिट ग्रुपिंग है. और ऑक्टल में लास्ट वाले वीडियो में आप देखेंगे ऑक्टल का बाइनरी इक्विवेलेंट था 3-bit ग्रुपिंग. ओके, सो यहाँ पे अगेन एक एग्जांपल, कन्वर्टिंग हेक्सा टू बाइनरी 3AB2. 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 0011. सो यहाँ पे 0011. ए का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है 1010. बी इज इक्वल टू 11. सो 11 यहाँ पे बी इज इक्वल टू 11. सो 1011. एंड 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 0010. ऐसे हमें हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन करना है. इट इज़ वेरी सिंपल. सिर्फ ये याद रखना कि ऑक्टल का जो टेबल दिया है वो अलग है और हेक्सा का जो टेबल दिया हुआ है वो अलग है. ऑक्टल में 3-bit ग्रुपिंग रहती है, हेक्सा में 16-bit, हेक्सा में 4-bit ग्रुपिंग रहती है. ओके, और ऑक्टल का बेस होता है 8 और हेक्सा का बेस होता है 16. सो नेक्स्ट इज द बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन. There are only 16 digits from 0 to 7 and A to F in hexadecimal number system. So we can represent any digit of hexadecimal number system using only 4-bit. यहाँ पे 4-bit यूज़ करके हम करने वाले हैं. यहाँ पे बाइनरी टू हेक्सा करना है. Each group of 4-bit of binary input number, then replace each group of binary number from its equivalent hexadecimal digits that will be hexadecimal number of given number. First of all, these are the following steps to convert binary number into hexadecimal number. Take a binary number, divide the binary digits into group of 4 starting from the right से start करना है for integer part and start from the left to fraction part.
जब हमें फ्रैक्शन नंबर दिया होगा तो हमें स्टार्ट लेफ़्ट से करना है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं दिया होगा तो हमें राइट से स्टार्ट करना है. सो कन्वर्ट ईच ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी डिजिट टू 1 हेक्साडेसिमल डिजिट. ओके, पीछे हमने देखा था हेक्सा टू बाइनरी, यहाँ पे हम बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन देखने वाले. इट इज़ वेरी सिंपल. फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाइनरी नंबर दिया हुआ है जो हमें कन्वर्ट करना है हेक्सा में. सो ये जो नंबर दिया हुआ है बेस का बाइनरी नंबर, तो हमें ये 4 बिट में ग्रुपिंग करनी है इसकी. सो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, सो हम राइट से स्टार्ट करने वाले. तो 4 ग्रुपिंग 1 0 0 1 ये एक ग्रुप हुआ. नेक्स्ट 0 1 1 0 ये सेकेंड ग्रुप रहा. 1 0 1 0 ये थर्ड ग्रुप रहा. और लास्ट का 1. और जो 4 बिट ग्रुपिंग कंप्लीट करनी है तो इसलिए 0 0 0. तो यहाँ पे हमने 4 बिट ग्रुपिंग किए हैं. अब हमने लास्ट वाला चार्ट देखा था अभी हेक्साडेसिमल और बाइनरी इक्विवेलेंट. सो वहाँ पे 0 0 1 जो भी वैल्यू होगी वो 1 की वैल्यू है, सो 1 आएगा. नेक्स्ट 0 1 0 1 ये बाइनरी इक्विवेलेंट है, उसका जो हेक्साडेसिमल नंबर होगा वो वहाँ पे लिखना है. तो 0 1 0 1 का जो हेक्साडेसिमल नंबर है वहाँ पे 5 है. 0 1 1 0 ये बाइनरी इक्विवेलेंट है, उसका हेक्साडेसिमल 6 है. 1 0 0 1 ये बाइनरी इक्विवेलेंट जो हमने अभी ग्रुपिंग किया है तो उसका उस चार्ट में नंबर है हेक्साडेसिमल नंबर है 9. सो 1569 इज़ आवर हेक्साडेसिमल नंबर. बेस इज 16. जो हमने बाइनरी नंबर दिया था वहाँ पे वो हमने कन्वर्ट किया है हेक्सा में. सो आंसर इज़ 1569. बेस इज 16. आप पीछे वाला चार्ट यूज़ कर सकते हो और करना ही होगा आपको. For example, next example, to convert binary number into hexadecimals, you only have to make 4 bit groups and convert directly each group. Okay, binary number दिया हुआ है यहाँ पे 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1. ओके, तो यहाँ पे 4 बिट ग्रुप्स करने हैं और फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, सो राइट से स्टार्ट करना है. सो राइट से स्टार्ट किया 4 4 4 बिट ग्रुपिंग किया. सो अभी मैंने बोला वो चार्ट दिया है, वहाँ पे जो वैल्यू होगी बाइनरी इक्विवेलेंट की जो वैल्यू दी होगी हेक्साडेसिमल में वो वैल्यू यहाँ पे लिखनी है. सपोज 1 0 1 1 ये बाइनरी इक्विवेलेंट है और उसका वहाँ पे नंबर दिया होगा b. ओके, b इज इक्वल टू 11. सो 11 होगा तो b इज इक्वल टू 11. सो यहाँ पे b लिखना होगा क्योंकि ये हेक्साडेसिमल चल रहा है हमारा. 0 0 1 1 यहाँ पे जो बाइनरी इक्विवेलेंट है उसका वहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर दिया होगा 3. सो 3. नेक्स्ट इज 0 1 0 1 ये 4 बिट ग्रुपिंग है. सो 0 1 0 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट वहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर दिया होगा 5. 5 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो 0 1 0 1 होगा, इसलिए यहाँ पे 5. तो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर क्या आएगा B35. बेस इज 16. हमें जो बाइनरी नंबर दिया था वो हमने कन्वर्ट किया हेक्सा में यूजिंग चार्ट. नेक्स्ट अगेन सेम एग्जांपल है. हमने अभी 2 एग्जांपल देखे, एक थर्ड वाला एग्जांपल. यहाँ पे अगेन बाइनरी नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे अगेन आपको 4 बिट ग्रुपिंग करनी है. सो आंसर इज 4DD0. ये चार्ट यूज़ करके क्या है, सो आंसर इज 4DD0. बेस इज 16. हमें बाइनरी नंबर दिया होगा वो हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया. ये बहुत सिंपल है, इतना कुछ नहीं है इसमें, लेकिन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ पे सिर्फ टेबल यूज़ करना है आपको. मैंने वो टेबल भी दिखाया है अभी पीछे. नेक्स्ट इज द डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन. इन दिस कन्वर्जन डिवाइडिंग डेसिमल नंबर बाय 16. ओके, यहाँ पे डिवाइड करना है ईच नंबर को 16 से फॉर इंटीजर पार्ट एंड मल्टीप्लाइंग बाय 16 फॉर फ्रैक्शनल पार्ट. फ्रैक्शनल पार्ट रहा तो मल्टीप्लाई करना है और इंटीजर पार्ट रहा तो 16 करना है. सो कन्वर्जन स्टेप्स, डिवाइड द नंबर बाय 16. जो प्रोसेस रहती है, सपोज नंबर दिया होगा तो वहाँ पे डिवाइड करना है नंबर 16 से. गेट द इंटीजर क्वोशंट फॉर द नेक्स्ट इटरेशन. जो क्वोशंट है वो नेक्स्ट इटरेशन के लिए लेना है. गेट द रिमाइंडर फॉर द हेक्सा डिजिट्स
एंड रिपीट द स्टेप्स अंटिल द क्वोशंट इज इक्वल टू 0। जब तक 0 नहीं आता तब तक आपको प्रोसेस कंटिन्यू करनी है। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट 7562 बेसिस 10, जो हमें हेक्सा में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे 4 कॉलम दिए हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंड। डिवीजन बाय 16, जो नंबर दिया है वहाँ पे 16 से डिवाइड करना है। आफ्टर दैट क्वोशंट, हाँ, आफ्टर दैट क्वोशंट एंड देन रिमाइंडर। ओके, और ये रिमाइंडर हेक्सा कैसे निकाला मैं बताऊंगी। सो 7562 इज डिवाइड बाय 16, देन द क्वोशंट इज 472 एंड रिमाइंडर इज 10। ये आप खुद कैलकुलेट भी कर सकते हो। देन 472 इज द नेक्स्ट इटरेशन लेने वाले हम। सो 472 इज डिवाइड बाय 16, सो क्वोशंट क्या आएगा हमारा 29 एंड रिमाइंडर इज 8। सो अगेन 29 डिवाइड बाय 16, सो क्वोशंट इज 1 एंड रिमाइंडर इज 13। सो अगेन 1 डिवाइडेड बाय 16 एंड क्वोशंट नाउ 0। सो हम यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप करनी है एंड रिमाइंडर इज 1। रिपीट द स्टेप्स अंटिल द क्वोशंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 आया तो हमें प्रोसेस स्टॉप करनी है। ओके, नाउ रिमाइंडर इज 10, 8, 13, 1। ओके, नाउ यहाँ पे हम रिमाइंडर कैसे लिखते हैं, बॉटम टू अप। उसके पहले रिमाइंडर 10 इज इक्वल टू ए। हेक्सा में क्या होता है, ए इज इक्वल टू 10 होता है, तो इसलिए 10 की जो वैल्यू रहेगी वो रिमाइंडर में हम ए लिखने वाले हेक्सा के लिए। देन 8 एज इट इज़ आएगा। 13 इज इक्वल टू डी, सो यहाँ पे डी लिखा है लास्ट वाले कॉलम में हेक्सा के लिए। एंड 1 इज 1 एज इट इज़ 1 ही आएगा। सो आंसर इज, रिमाइंडर कैसे लिखते हैं हम, बॉटम से टॉप के लिए। सो 1D8A। ओके, देखो आप यहाँ पे 7562 इज अ डेसिमल नंबर जो हमने कन्वर्ट किया 1D8A। ओके, बेस इज 16। आपको ये रूल मैंने पिछली बार भी बताया था, जो भी रिमाइंडर है हम बॉटम से टॉप तक लिखते हैं। ओके, टॉप से बॉटम नहीं आना है, बॉटम से टॉप जाना है। एंड यहाँ पे 10 इज, यहाँ पे जो रिमाइंडर डेसिमल में दिख रहे हैं आपको 10, 8, 13, 1, तो हमने वो हेक्सा में कन्वर्ट किए। कैसे किए, 10 की जो वैल्यू रहती है हेक्सा में वो है ए, तो इसलिए ए लिखा। 8 एज इट इज़ 8 आएगा। 13 की जो वैल्यू होती है वो डी होती है, इसलिए डी लिखा। एंड 1 इज एज इट इज़ 1। सो आंसर इज 1D8A। बॉटम से टॉप लिखना है। सो नाउ वन मोर एग्जाम्पल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। कन्वर्ट 830 डेसिमल basis 10, sorry, convert 830 basis 10 to its hexadecimal equivalent. ओके, सो 830 है, 830 को डिवाइड करना है 16 से, तो 51 आएगा और रिमाइंडर इज 14। ओके, नाउ 51 डिवाइडेड बाय 16, अगेन क्वोशंट इज 3, रिमाइंडर इज 3। 3 डिवाइड बाय 16, 3 डिवाइड बाय 16 किया तो क्वोशंट विल बी 0। प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप करनी है, रिमाइंडर इज 3। सो नाउ बॉटम से टॉप लिखना है, इसलिए 3, 3, 14, 14 इज इक्वल टू ई। ई की जो वैल्यू रहती है एग्जाम में वो 14 है, इसलिए 3, 3 बेस इज 16। सो दिस इज द डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। सो नेक्स्ट इज ए हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। पहले हम हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल देखेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर एंड ऑक्टल नंबर कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर बाय कन्वर्टिंग द हेक्सा और ऑक्टल नंबर टू इक्विवेलेंट बाइनरी एंड देन टू ऑक्टल टू हेक्सा रिस्पेक्टिवली। वन बाय वन देखेंगे, पहले हेक्सा टू ऑक्टल, देन द ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है जो हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, और बाइनरी में कन्वर्ट किया तो उसका 3 बिट, ऑक्टल में कैसे करते हैं हम 3 बिट ग्रुपिंग करते हैं और हेक्सा में 4 बिट ग्रुपिंग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेक्सा नंबर दिया हुआ है आपको A72E, बेस इज 16।
तो यहाँ पे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जो हमने हेक्सा का जो चार्ट देखा 4 बिट ग्रुपिंग वाला। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 10, सो 10 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट था उस चार्ट में 1010 था। देन 7 का जो था 0111 था। नेक्स्ट थर्ड डिजिट इज 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट था 0010 एंड 4 डिजिट लास्ट वाला डिजिट ई इज इक्वल टू 14, सो 14 का बाइनरी इक्विवेलेंट था 1110, बेस इज 2। ओके, अब यहाँ हमने बाइनरी इक्विवेलेंट किया है, लेकिन हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी जो हमने निकाले अभी, तो उसे 3 बिट ग्रुपिंग करनी है। ओके, जो बाइनरी किया है हमने अभी, बाइनरी इक्विवेलेंट निकाले हैं, उसे 3 बिट ग्रुपिंग करना है, क्योंकि हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है ये हेक्साडेसिमल नंबर। सो 3 बिट ग्रुपिंग क्या है, 011, लास्ट राइट से स्टार्ट करना है, 011, नेक्स्ट इज 101, नेक्स्ट इज 001, नेक्स्ट इज 110, नेक्स्ट 010 एंड नेक्स्ट 1। सो 3 बिट ग्रुपिंग कंप्लीट करने के लिए 2 मोर 0 लिया। सो नाउ ऑक्टल का जो चार्ट था लास्ट वीडियो में, वो यहाँ पे यूज़ करना है 3 बिट ग्रुपिंग के लिए। सो 001 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो ऑक्टल नंबर है 1, बाइनरी इक्विवेलेंट 001 का जो ऑक्टल नंबर है वो 1 है। 010 का ऑक्टल नंबर है 2, 011 का ऑक्टल नंबर है 3, 100 का ऑक्टल नंबर है 4, 101 का ऑक्टल नंबर है 5 एंड 110 का ऑक्टल नंबर है 6। सो बेस इज 8। सो A72E बेस इज 16, ये हेक्साडेसिमल था, तो हमने वो कन्वर्ट किया ऑक्टल में। लेकिन कैसे किया, पहले बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल लिया, फिर उस बाइनरी इक्विवेलेंट का 3 बिट ग्रुपिंग किया, और 3 बिट ग्रुपिंग करने के बाद जो ऑक्टल का टेबल था वो यूज़ किया, और आंसर इज 1 2 3 4 5 6, बेस इज 8। वन मोर एग्जाम्पल, हेक्सा टू ऑक्टल कन्वर्जन। सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है E8A बेस इज 16 टू कन्वर्ट इन ऑक्टल। सो फर्स्ट कन्वर्ट द हेक्सा टू बाइनरी। मैंने अभी भी बोला था कि बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो 4 बिट ग्रुपिंग हुआ, उसके बाद रीग्रुप बाय 3 बिट्स स्टार्टिंग ऑन द राइट से स्टार्ट करना है। सो 3 बिट ग्रुपिंग, क्योंकि ऑक्टल में 3 बिट ग्रुपिंग करते हैं, इसलिए 3 बिट ग्रुपिंग पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जो हेक्साडेसिमल नंबर दिया होगा वो बाइनरी में कन्वर्ट करना है 4 बिट ग्रुपिंग में। उसके बाद रीग्रुप करना है 3 बिट ग्रुपिंग में, और यूज़ करना है ऑक्टल टेबल। सो 111 का नंबर आएगा 7, 010 का आएगा 2, 001 का आएगा 1, 010 का आएगा 2। यूजिंग दिस ऑक्टल टेबल, यूजिंग ग्रुपिंग टेबल मैंने लास्ट वीडियो में दिया था आपको, वो यूज़ करना है। सो आंसर इज 7212, बेस इज 8। E8A बेस इज 16 हमने कन्वर्ट किया ऑक्टल में, सो आंसर इज 7212, बेस इज 8। सो लास्ट वन इज ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। सो पहले देखा हमने हेक्सा टू ऑक्टल, नाउ ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। सो यहाँ पे ऑक्टल नंबर दिया हुआ है 25, जो हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। सो 2 का 3 बिट ग्रुपिंग होती है ऑक्टल में। सो 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 010, 3 बिट ग्रुपिंग, जो लास्ट में जो टेबल दिया था ना मैंने ऑक्टल टेबल का, वो यूज़ करना है यहाँ पे। 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 010, ओके, एंड 5 का इक्विवेलेंट है 101। 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 101। सो नाउ यहाँ पे 4, अब ऑक्टल हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे रीग्रुप करना है। रीग्रुप कैसे करेंगे, 4 बिट करना है, 4 बिट ग्रुपिंग करनी है। सो ये ऊपर के जो 3 ग्रुप थे ऑक्टल के, वो हमें 4 बिट ग्रुपिंग में कन्वर्ट करना है। सो स्टार्ट फ्रॉम राइट, सो 1010, ओके, 1010 लिया हमें, स्टार्ट फ्रॉम राइट, देन 10। सो 4 बिट ग्रुपिंग करनी है, तो यहाँ 2 मोर स्पेस है, तो हमने 0 ऐड करें। सो आंसर, सो 4 बिट ग्रुपिंग ये क्या है, राइट से स्टार्ट करो 1000, ओके। नाउ 4 बिट ग्रुपिंग इज हो गया हमारा। सो नाउ इन हेक्साडेसिमल चार्ट 4 बिट ग्रुपिंग में
जो वैल्यू है 0001 का जो ये जो बाइनरी इक्विवेलेंट है उसमें हेक्सा नंबर है 1 एंड ये नेक्स्ट इज 0101 4 बिट ग्रुपिंग। उसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट है 0101 जो हेक्साडेसिमल नंबर इज देयर इज हेक्साडेसिमल नंबर इज 5। सो 1 एंड 5 ये कहाँ से लाया हमने, जो हेक्साडेसिमल का वो चार्ट है ना, अभी इसी वीडियो में है चार्ट, वो यूज़ किया है यहाँ पे 4 बिट ग्रुपिंग। सो 1 5 आंसर बेस इज 16, सो 25 बेस इज 8 जो कन्वर्ट किया हमने हेक्साडेसिमल में। सो आंसर इज 15 बेस इज 16। सो नेक्स्ट पार्ट इज़ 4 और नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं बाइनरी अरिथमेटिक्स। सो थैंक यू।